हेलो फ्रेंड्स, यह है आप ही का चैनल पेरेंटिंग विद अमोक एंड मैं हूं डॉक्टर वैभव, ए प्राउड फादर ऑफ अमोक पांडे। एक बात बताइए आपको, पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ मदर जर्नी तो नहीं होता ना। फादर इज़ आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट ना। अब ये सच है कि दोनों के रोल में कोई एक दूसरे को कम करके नहीं आंक सकता, बट सच तो यही है कि मदर का रोल सच में ज़्यादा ही होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। एक ऐसा फेज जिसके दौरान होने वाले चेंजेस को, एक्सपीरियंस को सिर्फ मदर ही फील कर सकती है। हम जिस लोग तो भैया बाहर से फिज़िकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट ही दे सकते हैं, ठीक है। ऐसी सपोर्ट उस दौरान और ऐसी सपोर्ट यहाँ चैनल पे भी देने के लिए आज मैं हूँ। यूजुअली हाउस होल्ड वर्क्स में बिज़ी होने की वजह से और कुछ त्योहारों में बिज़ी होने की वजह से रेगुलर पोस्ट नहीं चल पा रही है, तो मैंने सोचा चलो आज मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आया हूँ एक स्पेसिफिक टॉपिक बात करने के लिए। आज वो स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। वो टॉपिक है बच्चों को सोते हुए बेड पे टॉयलेट कर देना। अब बच्चे की एज स्पेसिफाई अलग अलग हो सकती है। 1 साल से 2 साल से पहले बच्चा कॉमन माना जाता है, हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है 2 के बाद, ये थोड़ा सा बच्चे के लिए व पेरेंट्स के लिए भी अनईजी होने लगता है, थोड़ा शेमफुल होने लगता है कि बच्चा बड़ा हो रहा है, अब भी वो टॉयलेट बता नहीं पाता या बेड पे ही कर देता है। बच्चे के लिए भी थोड़ा अनईजी होता है, वो बड़ा हो गया तो शर्म फील होने लगती है उसे। ये किसी को भी बुरा लगेगा कि माँ के लिए तो निश्चित तौर पे ड्यूटी भी बढ़ जाती है और बुरा भी लगता है। और उसका फल क्या निकलता है कि बच्चे को माँ बढ़िया वाला डांटती है, इतने बड़े हो गई हो, दूसरे बच्चों को देखो, कोई कैसे नहीं करता, आप लोग करते हो, ये कोई तरीका नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इससे इससे क्या होता है, बच्चे का मोरल भी डाउन हो जाता है, उन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाता है। तो और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ग्रोथ चाहे वो फिज़िकल हो चाहे मेंटल हो, दोनों पे असर आना ही आना है। तो बच्चे इस बात से, कोई बच्चा जानबूझ के नहीं करता है, हो जाता है ये कुछ के अंदर होता है कि आपके जो इंटरनल मसल्स होते हैं वो थोड़ा वीक हो जाती हैं या वीक रहती हैं, शुरू से इतनी स्ट्रेंथन या स्ट्रोंग नहीं हो पाती कि वो यूरिन को फील कराए, यूरिन को आने दे, पास होने के पहले आपको बताए। और कई बार कुछ बच्चों की नींद इतनी स्ट्रोंग होती है कि वो जो मैसेज आता है यूरिनरी मसल्स से, वो मैसेज हाइड हो जाता है बच्चों के लिए। तो ये कॉमन फेज़ है। हाँ, बच्चे 5 साल से बड़े हो जाते हैं तब भी, और ये ऐसा नहीं है 5 के बाद, ये 10-10 साल की एज तक भी मेडिकली होता है बच्चों को, सारों को, कि यूरिनेशन हो जाता है बेड पे। तो पहले तो उसे डांटे ना, कोई बच्चा नहीं ऐसा करना चाहेगा। दूसरा, उसके खान पान पे थोड़ा ध्यान दे कि वो बाज़ार की चीज़ों में या ज़्यादा आपके घर में कुछ बनने वाली चीज़ों में कुछ ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अब उसके खान पान को रीशेड्यूल करें, रीअरेंज करें। अब ये छोटे बच्चे के लिए नहीं है, ये बड़े बच्चों के लिए। अब छोटे बच्चे के लिए आता है तो माँ को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उसको खुद के खान पान पे भी चेंज करना है और साथ में बच्चे को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ उसमें बेसिकली ट्रीटमेंट फेज़ पे, जो एक नॉर्मल बच्चों के लिए ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, जो घरेलू ट्रीटमेंट टाइप है, जिसके लिए आपको मेडिसिन पे डिपेंड नहीं होना। ये ऐसी चीज़ें जो घर में भी ठीक हो सकती हैं। तो अगर बच्चा दूध पी सकता है, क्योंकि देखो दूध आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है, सब बच्चे दूध नहीं पीते हैं। मदर फादर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, कैल्शियम मिलेगा, पावर मिलेगी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा उसमें कुछ भी मिला दे, कुछ भी कर दे, बच्चे दूध के लिए जल्दी से तैयार नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर बच्चा दूध पीता है तो उसको सोने से पहले आधा घंटे पहले 2 पिंड खजूर खिलाएं और उसके बाद कुछ देर बाद थोड़ा दूध पिला दें, हल्का निवाया गर्म गुनगुना दूध कहेंगे उसे। 2 नहीं पिंड खजूर खा सकते, 1 पिंड खजूर कराएं, ठीक। और उसके बाद उसे दूध पिला दें। आमतौर पे 15 दिन करें, 15 दिन में रिज़ल्ट मिल जाता है, जिसकी मसल बहुत ज़्यादा वीकर नहीं है और जल्दी रिकवरी करने की कैपेसिटी जिनकी होती है, उनको ये 15 दिन में कवर कर देगा। काले तिल का भी रोल बहुत अच्छा माना जाता है। 5 साल तक के बच्चों को 3 ग्राम काले तिल और 5 साल के बाद को 5 ग्राम काले तिल चबाने के लिए बोलें और ऊपर से 1 गिलास गर्म दूध पिला दें। अब ये जो 1 गिलास दूध, 3 ग्राम तिल, ये एक आइडियल डोज है। इसे आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। वो 3 ग्राम नहीं लेता, आधा ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम चबाता है, ठीक है। दूध पूरा 1 गिलास नहीं पीता, आधा गिलास पीता है, ठीक है। पहले तो पी ले वो। दूसरा, अगर तिल चबाने के लिए तैयार हो तो चबा ले। ये तभी किया जा सकता है, बच्चा आपका इतना
समझदार हो कि आपके कहने से तिल चबा लेगा और फिर दूध पी लेगा, ये सेकंड है। तीसरा आता है, आप कर सकते हैं अखरोट की गिरी। आप अखरोट की गिरी 5 साल तक के बच्चे को 1/4 गिरी दें और उतना ही उसको साइज कर ले, ग्राम में साइज कर ले, अखरोट की गिरी कितने ग्राम की है और उतने ही किशमिश ले ले, 1 या 2 जितनी बनेगी, और दिन में 2 बार बच्चों को चबाने के लिए, खाने के लिए बोले। अब 5 से 10 साल के लिए हो तो आधा गिरी और उतनी किशमिश, और 10 साल से बड़ा बच्चा कोई हो जाए तो आप उसमें पूरी गिरी दे सकते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रहे गिरी रखी हुई ना हो। ये भी आपके बच्चे की इंटरनल मसल्स को स्ट्रेंथन करने का काम करती है। और सबसे फाइनल में आती है जो मल्टी यूजेबल चीज़ है, वो है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी बच्चों की ग्रोथ में काम होते हैं, मेंटल ग्रोथ में काम होते हैं, लेकिन वो यूरिनेशन पे, जो अर्ली बैड यूरिनेशन होती है बच्चों की, उस पर भी काम करती है। आप 2 ढक्कन शंख पुष्पी और उतना ही पानी मिला के बच्चों को पीने के लिए दें, दोनों टाइम दें। वो मेंटल स्ट्रेंथ भी देगी, बच्चों की याद करने की क्षमता, समझने की क्षमता भी डेवलप करेगी, साथ में आपकी यूरिनरी मसल्स को भी स्ट्रेंथन करेगी। ठीक है, आप ये भी दे सकते। इनमें से जो आपको कंफर्टेबल लगे, ये सारे घरेलू उपचार टाइप हैं, इनमें से जो कंफर्टेबल आपको लगे वो आप कर सकते हैं। करके देखिए, मेरे पास रिज़ल्ट्स हैं इनके, जो करते थे किसी को 1 महीने में, किसी को 15 दिन में रिज़ल्ट आया है। आप करिएगा, आपके बच्चे को रिज़ल्ट आ सकता है। हाँ, बच्चों को समझाइएगा कि ये आदत सही नहीं है, लेकिन प्रेशर मत डालिए कि तू जानबूझ के करता है या तू ही करता है और नहीं करता। ये उसे अननेसेसरी स्ट्रेस डालेंगे। वो सुबह को डेली ऑफ मूड में उठेगा, यार आज भी हो गया। ठीक है, मेंटल स्ट्रेंथ दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, मोरल सपोर्ट दीजिएगा, और आपके हाथ में ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट कीजिएगा, रिज़ल्ट ज़रूर आते हैं। ठीक है, ओके सर। इस टॉपिक के साथ आज मैं यही क्लोज़ कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के सुरभि के साथ, मेरे साथ। ठीक है, ओके, थैंक्स।